लश्कर को लेकर जो हमारे पास खबर है, सीधे दिखाएं। लश्कर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हम आपके सामने प्ले ऑन कर रहे हैं। कैसे लश्कर में रिक्रूटमेंट चल रहा है। आतंकवाद के सबसे बड़े पनाहगार पाकिस्तान की खुली पोल। पाकिस्तान में लश्कर के कैंपों में धड़ल्ले से चल रही हैं भर्तियां। रिपोर्ट आई है ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में लश्कर के नए कैंप धड़ल्ले से चल रहे हैं। आतंकवादी कैंपों में भर्तियों के साथ चल रही है ट्रेनिंग भी, यह भी इंफॉर्मेशन है। डेली सिख की रिपोर्ट में लश्कर की भर्ती का दावा है। आइए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपको सीधे प्ले ऑन करूं। आप कसवर भाई अगर आप चाहें तो यू कैन अवॉइड आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मैं नहीं चाहता आपके लिए दिक्कतें हो, लेकिन आई एम स्टिल कमिंग टू यू। पाक अफगान में लश्कर की भर्ती जो है वो तेजी हो गई है। डेली सिख की जो है वो रिपोर्ट आई है, उसमें दावा है कि लश्कर ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और अफगानिस्तान में अपने नए कैंप लगा लिए हैं। नेक्स्ट, पाक अफगान में लश्कर कैंपों में आतंकवादियों की भर्तियां और प्रशिक्षण धड़ल्ले से जारी है। डेली सिख के मुताबिक हाल के दिनों में लश्कर में भर्तियां बढ़ी हैं। लश्कर के नेता हक्कानी नेटवर्क और आईएसआईएस खुरासान के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान लश्कर के नेताओं का इस्तेमाल अफगान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी कर रहा है, यह भी इंफॉर्मेशन है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत में लश्कर ने अहम भूमिका निभाई थी, यह भी दुनिया जानती है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। ऐसा लगता है कि वो ढीठ हो गए हैं। उनको पता है कि एफएटीएफ में वो ब्लैकलिस्ट होंगे नहीं, क्योंकि उनके पास सपोर्ट है चाइना का और टर्की का। तो वो जानते हैं ग्रे लिस्ट में बने तो क्यों ना अपने एजेंडे को आगे लेकर जाएं। लेकिन लश्कर, मैं सीधे जाऊंगा कसवर भाई, लश्कर का नाम भी वहां पर बदला हुआ है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या स्टेटस है वहां पर, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास कुछ? निशांत भी इसमें कोई शक नहीं है कि लश्कर यहाँ पे पाकिस्तान में इनकी बड़ी सपोर्ट रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एफएटीएफ के अगर आप प्रेशर को देखें तो पाकिस्तान की स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, मेरा अपना जाती ख्याल है। ठीक है। लेकिन जो आप बात करें तालिबान कनेक्शन का, तो पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा और जितनी भी पट्टी जो इसके साथ लगती है अफगानिस्तान के साथ, उसमें तालिबान की बहुत ज्यादा सपोर्ट है और हक्कानी नेटवर्क हो या जो भी हो, इनकी बहुत ज्यादा, इनकी तो रिश्तेदारियां भी हैं यहाँ पे। तो इस बात को खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता कि यहाँ के जो नौजवान नस्ल है उन्होंने जाके तालिबान के साथ मिलके यूएस और इंटरनेशनल फोर्सेस के खिलाफ हिस्सा लिया हो और शायद अभी भी हो रहा हो। तो इसको हम खारिज इम्कान नहीं करार दे सकते, इवन दो कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमने इसको सिक्योर कर दिया है, 90% हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पार लगा दिए। लेकिन लश्कर का खुलेआम रिक्रूटमेंट करना और कैंप, मेरा ख्याल है कि इसके मेरे थोड़ा सा आपसे डिफरेंट ओपिनियन है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन कसवर भाई, मैं आपको इस पे काउंटर नहीं करूंगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो मैं दिखा रहा हूं, आपने अपना पर्सपेक्टिव रखा है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट। मैं सीधे चलूंगा, जनरल शंकर प्रसाद मेरे साथ है। सर, मैं वही सवाल रिपीट कर रहा हूं, आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सर, थिक स्किन्ड हो गए हैं, एफएटीएफ में ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाएंगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लश्कर जो है, अनफॉर्चुनेटली जनरल शंकर प्रसाद कैन नॉट हियर अस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मैं सवाल को टॉस ओवर करूंगा निनाद सर के पास। सर, थिक स्किन्ड हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, योर टेक ऑन इट। देखिए, पाकिस्तान अभी भी सपोर्ट कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान की विक्ट्री के बाद उनके पास ब्रॉडर बेस आया है, जिसको अंग्रेजी में वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, कि उनके पास एक पिछवाड़ा आ गया है जहां पे वो पार्किंग कर सकते हैं, टेररिस्ट की उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जैसे एयर लॉन्च बालाकोट का अटैक हुआ था, हर रोज वो ये सब करने से अपने रिस्क बढ़ा रही है। ये वो पुरानी गेम नहीं है कि इसका कोई खामियाजा नहीं भरना पड़ेगा। दोनों न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस हैं। पाकिस्तान हर रोज इस तरह की चीजें करने से रिस्क बढ़ा रही है। मुझको तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपके शो में एक बार पहले भी कहा था कि वैक्सीन का असर कभी कभी खत्म हो जाता है तो एक बूस्टर वैक्सीन देना पड़ता है। तो मेरे को जरा भी अचंभा नहीं होगा अगर इसके कंसिक्वेंसेस सीरियस होते हैं और दे स्पिल ओवर इनटू अनदर इंडियन काउंटर अटैक। आप जो बता रहे हैं, लेकिन सर ये एक और मेरे लिए जो अलार्मिंग सिचुएशन वो ये है कि लश्कर के कई सारे ऑफशूट्स जो थे वो तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे और उनके लिए अब एक बहुत बड़ा ये विक्ट्री फैक्टर है, उसको शायद वो ऐसे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां पर जीते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।